अगर आपका नाक बंद है एलर्जी की वजह से या साइनस इन्फेक्शन की वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी रह रही है, बात करने में दुश्वारी हो रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स बताऊंगा जिनको स्टिमुलेट करने से आपका ये बंद नाक कुछ ही मिनटों के अंदर खुल जाएगा। सांस लेने में, बात करने में आपके लिए आसानी होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। इसे आपने एंड तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ये सदका जारी बन सके। बदलते मौसम के साथ एलर्जी हो जाना या साइनसिस में इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाना और कुछ लोगों में वैसे ही म्यूकस यानी कि बलगम दूसरों की निस्बत ज़्यादा बनती है जिसकी वजह से साइनसिस आपकी कंजेस्टेड हो जाती हैं, जिससे आपको सांस लेने में दुश्वारी होना, सर में दर्द होना, आंखों में प्रेशर बनना, इस तरह की आपको शिद्दत का सामना करना पड़ता है। तो ये जो प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ ये इस कदर इफेक्टिव है कि कुछ ही मिनटों के अंदर आपको रिलीफ देती है और ये खुद जब मेरे साथ ये मसला होता है मैं यही फॉलो करता हूँ और मुझे इसी से रिलीफ मिलता है। तो सबसे पहले बगैर कुछ देर किए हम चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ कि जब भी आपके साथ ये मसला हो रहा है आपने क्या करना है कि एक गर्म पानी के अंदर एक तौलिए को डबो के अच्छी तरह निचोड़ के निकाल लेना है। इससे होगा ये वो तौलिया थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे लेट के इस छोटे तौलिए को आपने अपने चेहरे पर रख लिया। इससे फायदा ये होगा कि आपकी साइनसेस इससे ड्रेन होगी, डायलेट होगी और म्यूकस वगैरह पिघलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आपने 5 मिनट के लिए ये एक्टिविटी करनी है क्योंकि 5 से 10 मिनट तक ही वो तौलिया गर्म रहेगा। नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो, ये ना हो कि आप स्किन जला बैठे। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में आपने लेटना है, हल्का हल्का आपने सांस लेते रहना है और अगर इस पोजीशन में आपका नाक बहना शुरू हो जाए तो आपने पास को टिश्यू रखना है ताकि इससे आपका म्यूकस मेल्ट होता है तो उससे आपके लिए आसानी रहेगी। दूसरा काम आपने ये करना है, आराम से बैठ के हमारे चेहरे पे अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स रखे हैं जो कि खसूसन आपके साइनसिस के हवाले से बड़ा आपको ज़्यादा फायदा देते हैं कि अगर आपके साइनसिस में कंजेशन है, आपका म्यूकस वगैरह फंसा हुआ है, आपसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, एक नाक बंद एक नाक खुला, तो ये अगर आप स्टिमुलेट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होगा। सबसे पहले आपने देख रहे हैं कि जो आपकी चीक बोन होती है, जो गाल, ये जो आपकी ये जो चीक बोन है, हड्डी है, इसको आपने स्टिमुलेट करना है। देखना है इसके नीचे से ना ये गोल सी इधर हड्डी है, ये वाला एरिया आपका खाली है। ये आपने उंगलियां इस तरह बनानी है, यहां से नाक के पास से इसको हल्का सा दबाना है और इसको आराम से खींच के ऐसे पीछे की तरफ लेके आना है, ये कान की तरफ लेके आना। फिर से नाक के पास से हल्का सा दबाना है, आराम से खींच के पीछे की तरफ लेके आना है और जब आप पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं नाक से सांस अंदर खींचने की कोशिश करनी है। दोबारा देखें, फिर से। दर्द नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपने नरमी से दबाना है ताकि ये वाले मसल्स में स्टिमुलेशन आ सके, ये वाला पॉइंट एक्टिव हो सके और आपकी साइनसेस ड्रेन हो सके। इसके बाद यही पोजीशन में उंगलियां बना के रखनी है। आपने अपने माथे से नीचे से ऊपर लेके आना है और यहां से आपने ये साइड की तरफ लेके आना है, दोनों तरफ ये करना है। ये नीचे से ऊपर लेके आना है, यहां से ये साइड पे लेके आना है। आपने कम से कम 10-10 बार करनी है ये हर एक एक्टिविटी को। बिल्कुल नीचे से ऊपर ये आपने लेके आना, बिल्कुल आराम से करेंगे, साथ साथ गहरे सांस लेंगे, आपको रिलैक्सेशन फील होगी। इस जगह पे जो सर पे आपके जब साइनसिस में कंजेशन होती है, आपका नाक बंद होता है तो आपकी एक तो आंखों से भी अक्सर लोगों को पानी निकलता है और ये साइड में बिल्कुल सर में जकड़न रहती है जिसको साइनस हेडेक कहते हैं। बड़ी ही इफेक्टिव उसके लिए टेक्निक है कि आपकी इससे साइनसिस ड्रेन होंगी, डायलेट होंगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगी। और अगर आपका साइनसिस ड्रेन हो रही है, अगर आपका म्यूकस साथ बाहर आ रहा है, बलगम वगैरह आ रही है, तो साथ साथ आप टिश्यू से इसको साफ करते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपने काम ये करना है कि अपनी चीक बोन को इस पोजीशन में, अपना ये मेरा लेफ्ट हाथ है, ये मेरी राइट चीक बोन है, इस चीक बोन को इस हाथ से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। चीक बोन को ऊपर की तरफ जोर लगाना, हल्का सा दबाना है इस पोजीशन में और आपने इस कान को हल्का सा खींचना है। अंदर से ये सारा कनेक्टेड होती है ट्यूब्स ना आपकी, तो जब हम ये करते हैं और साथ साथ नाक से गहरा सांस ले रहे होते हैं, अगर नाक बंद भी है कोई मसला नहीं, को बस कोशिश करनी है, चाहे हवा पूरी अंदर ना खींची जाए लेकिन आपने कोशिश रखनी है। इस तरह हल्का सा आप कान को खींचेंगे, बहुत ज़्यादा पावर नहीं लगानी, बिल्कुल इधर रोक के रखना। चीक बोन से ऊपर की तरफ आपने प्रेशर रखना है, गहरे गहरे सांस लेने हैं, 10 सांस लेने हैं। राइट साइड पे सेम ये चीज आपने करनी है, कान पकड़ना है, हल्का सा खींचना है और आपने सांस लेना है।
इसमें जो दबाव है ऊपर की तरफ रखना है, अंदर और ऊपर की तरफ दबाव रखना है, और आपको दुखना नहीं चाहिए, दर्द नहीं होनी चाहिए, बस सुकून फील होना चाहिए। जो सा नाक आपका ज्यादा बंद है उस पर आपने जरा ज्यादा फोकस देना है। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक ये है, सिर्फ और सिर्फ 10 सांस लेने में कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि वीडियो में समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप करेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर आपकी ड्रेनेज होना शुरू हो जाएगी और आपको रिलैक्सेशन फील होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आपने काम ये करना है कि आपने अपने हाथों से जॉ लाइन, ये जो जॉ लाइन होती है, मेरी दाढ़ी है, लेकिन जब जॉ लाइन होती है आपने जॉ लाइन के नीचे से हाथ इस तरह रखना है, इसको कान के पास से लाना है और ये आगे की तरफ लेके आना है। ये इससे हो ये रहा है कि आपका जो अल्लाह पाक ने एक सिस्टम रखा होता है हमारे जिस्म में, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। कुछ लिम्फेटिक नोड्स होती हैं इस जगह पे, जब भी हमें इन्फेक्शन होता है वो लिम्फेटिक नोड्स में सूजस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कंजेशन रहती है, सही तरह बहाव नहीं हो पाता। तो जब हम इसको साथ ड्रेन करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा सूदिंग और रिलैक्सेशन फील होती है। आराम से आपने कान के पास से हाथ इस तरह रखना है, ये वाला हिस्सा इधर से इधर आएगा ऐसे, बिल्कुल गले के नीचे से इधर से इधर आएगा ऐसे। आपने 10 मरतबा राइट साइड पे और सेम ये चीज 10 मरतबा ही लेफ्ट साइड पे करनी है। ये इधर से ये बिल्कुल आसानी से आपने करनी है। गहरे गहरे नाक से सांस लेते रहना है, बहुत ही रिलैक्सेशन फील होने वाली है आपको ये करने के बाद। लास्ट और आखिरी चीज ये है कि आपने अपने दोनों हाथ से अपने नाक को पकड़ लेना है और बिल्कुल सर ऐसे ऊपर कर लेना है इस पोजीशन में। अब इस पोजीशन पे जब आप सर ऊपर रखेंगे आपने सांस रोक के रखना है। अगर तो नाक से सांस नहीं लिया जाता, मुंह से सांस ले लेंगे, नाक बंद करेंगे, जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं अपने नाक को बंद करके रखेंगे। इससे स्टिमुलेशन होती है आपके नर्वस सिस्टम में और फौरी तौर पे आपकी साइनस डायलेट होती है। आपने इस पोजीशन पर रखना है, ऊपर देखना है, सांस रोकना है, जितने सेकंड आप आसानी से रोक सकते हैं। उसके बाद आपने सांस मुंह से बाहर निकाल देना, फिर नाक से सांस अंदर खींचने की कोशिश करनी है। अब महसूस करेंगे कि आपका नाक पहले से ज्यादा ओपन हो गया, खुल गया है, सांस जरा आसानी से आ रहा है। फिर दोबारा करेंगे और ये आपने कम से कम भी 5 से 10 मरतबा करना है, यानी कि 5 से 10 मिनट की टोटल एक्टिविटी है। इससे फायदा ये होगा कि फौरी तौर पे आपका सिम्टम्स के अंदर आपको रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। और वो लोग जिनको बदलते मौसम के साथ हमेशा एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि आपको इसको इन्फेक्शन से जान छुड़वाने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। वो लोग जिनको बदलते मौसम के साथ फौरी तौर पर इन्फेक्शन हो जाता है, पोलन्स की वजह से इन्फेक्शन है, किसी भी पोल्यूशन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनके अंदर बार बार उनका नाक हर महीने के अंदर 1-2 बार बंद रहता है। उनके लिए तो बहुत इफेक्टिव ये टेक्निक है। आराम से आपने घर में बैठे बैठे करनी है और दिन में 1 से 2 मरतबा करनी है और दवाई से ज्यादा आपको फायदा होगा। वो लोग जिनके अंदर मेजर डेविएशन है, नेजल सेप्टम की डेविएशन है या नोज के कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोई पोलिप्स वगैरह ज्यादा अंदर है, वो कोशिश करें कि ये डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ये टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ये किसी सूरत भी आपके मेडिकल डॉक्टर की एडवाइस के मुतबादल नहीं हो सकती। ये नेचुरल टेक्निक्स हैं, आप आराम से करें, आपको फायदा होगा, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। लेकिन जिन लोगों को मेजर नाक का कोई इश्यू है, डेविएटेड सेप्टम है, पोलिप्स वगैरह, उनको इतना इससे फायदा नहीं होगा, या अगर होगा भी तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसको फॉलो करें। बड़ी आसान टेक्निक्स हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सदका जारिया बन सके और फायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।